वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। ट्रेड लाइक मेंटर के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। लेट्स कट थ्रू द नॉइसेस व्हाट रियली मेक मनी इन मार्केट। सो जो आपने मैं थंबनेल देख के वीडियो के ऊपर क्लिक किया 600% का रिटर्न, 600% का रिटर्न। एक्चुअली मैंने वो लाइव बनाया और ये जो सारा आपको ट्रेड दिख रहा है इसी से बनाया, ठीक है। और ये ट्रेड मैंने कहाँ पे दिया है, कैसे दिया है, वीडियो में बने रहो, आगे जाके जान पाओगे। और क्या लॉजिक था मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कहाँ दिया था। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने लाइव किया, ट्रेड दिया कि नहीं दिया, ठीक है। सो चलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड लाइक मेंटोर, दिख रहा होगा आपको। सो शुरू करते हैं जहाँ से मैंने 4 दिन में ये प्रॉफिट किया। सो सबसे पहले मैंने अपना व्यू दिया था जब निफ्टी 50 एकदम ऊपर था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जब निफ्टी 50 यहाँ पे था तो मैंने अपना व्यू दिया था ये कि ठीक है, ये व्यू दिया था 1 आवर टाइम फ्रेम में कि यहाँ से मार्केट फॉर श्योर नीचे गिरेगा, एक डिमांड जोन तक आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये मैंने BTST ट्रेड दिया था, ये यहाँ पे गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको फॉलो, देखो ये जो मैंने दिया था व्यू पी के साइड, मैंने यहाँ पे भी पी बाई करने के लिए दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी बाई करने के लिए दिया था, ठीक है, यहाँ पर बाई करने के लिए दिया था। सो ये हमारा टारगेट हिट हो चुका था, ठीक है, ये देखो टारगेट हिट हो चुका था। उसके बाद मैंने बोला स्टिल होल्ड, ठीक है। जब ये एक ट्रेंड लाइन के पास आया सो मैंने बोला बुक कर लो, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला जो है ट्रेड है, ये पहला ट्रेड ये है जो मैंने आपको दिखाया, पहला ट्रेड ये है, ठीक है। इसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। ट्रेंड लाइन के पास आया, उसमें मैंने एग्जिट करने के लिए बोला, वरना मैं बोलता कि स्टिल होल्ड टारगेट हिट होगा। बट मुझे दिखा यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन है जिसमें अच्छा डिमांड दिख रहा है। सो उसके बाद मैंने सी बाय करने के लिए देखा, मैंने डिमांड जोन देके सी बाय करने के लिए दिया, SL दिया, टारगेट दिया, बाय करने बोला, डायरेक्ट बाय करने बोला, ये नहीं बोला कि अब इसकी ये वो कुछ नहीं, ठीक है। बाय करने बोला, 60 रुपये का अब बाय कर लो, ठीक है। 60 का 80 चले गया, मैंने बोला स्टिल होल्डिंग, ठीक है। ऐसा ट्रेडर हुई नहीं कि जैसा कि 60 का 70 चले जाए, इसको बुक करना है बुक कर लो, ऐसा कुछ नहीं। स्टिल होल्ड वाला 100 पे गया, फिर भी मैंने बुक करने नहीं बोला। 60 का 105 हो गया, 80% रिटर्न, फिर भी मैंने बुक करने नहीं बोला। 60 का चलेगा 114, मैंने बुक करने नहीं बोला। मोर देन 100% रिटर्न, फिर भी मैंने बुक करने नहीं बोला। फिर 60 का चले गया 120, 100% रिटर्न, ठीक है। 60 का चले गया 150, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 150% रिटर्न बनता है, ठीक है। यहाँ पे 150% रिटर्न बना। उसके बाद मैंने बोला डन, ठीक है। यहाँ पे देखो 150% मैंने डन बोला, बुक कर लो। फिर मैं भी यहाँ से, ठीक है, ये 2 मूव हो गया। मैं आपको शो करता हूँ चार्ट में। फर्स्ट मूव ये हो गया, यहाँ पे मैंने पी दिया था। सेकंड मूव ये होगा तो यहाँ पे मैंने सी दिया था, ठीक है। चलते टेलीग्राम पे दूसरा ट्रेड की बात, ये तीसरा ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पी, ठीक है, अच्छे से देखना। सो ये मैंने पी दिया था, ये 2 मूव तो मैंने कैप्चर कर लिया है। ये थर्ड मूव की बात करते हैं, मैंने पी दिया था। यहाँ पे स्केयर एकदम सेफुली हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है और यहाँ पे मैं डन बोला, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा टुडे आई हैव गिव अप गाइस 350% रिटर्न, ठीक है, मैंने आपको बना के दिया, ठीक है, आज। सो टुडे आई हैव गिव, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बाय करने के लिए दिया था। उसके बाद मैंने ये एक मिनट, उसके बाद मैंने ये बाय करने के लिए दिया था, ठीक है। ये 2 मूवमेंट हमारा हो चुका है, 1 2 3, 3 मूवमेंट हो चुका है, 1 2 और ये तीसरा मूवमेंट हो चुका है। अब इस मूवमेंट की बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस मूवमेंट में मैंने यहाँ पे बाय करने के लिए दिया था 15 मिनट टाइम फ्रेम, और यहाँ पे टारगेट हमारा हिट हो चुका है, ठीक है, टारगेट हिट हो चुका है। इसके बाद मैंने को यहाँ पे स्टेटमेंट बोला था, जो जाके सुन सकते हो। बायो में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे, मैं वहाँ पे है भी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि कितना परसेंट का रिटर्न बना, ठीक है। आप खुद कैलकुलेट करो, ठीक है, खुद कैलकुलेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल BTST ट्रेड में मैं 10% का वो रिटर्न बना था, 10% ज़्यादा ही बना था। उसके बाद जो मैंने ये टाइम फ्रेम दिया था बाय करने के लिए, इसमें भी हमारा, इसमें स्टिल होल्डिंग बहुत था, इसमें भी हमारा बना था 100% रिटर्न में, इसमें ही बना था, ठीक है। फिर जो मैंने ये बाय करने के लिए दिया था, देख लो, बाय SL टारगेट प्रॉपरली दिया था डिसिप्लिन के साथ। सो इसमें बना था हमारा 150% का रिटर्न, ये है डन, 150% का रिटर्न। तो 250% रिटर्न यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे बना था हमारा 50% का रिटर्न बना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100% का रिटर्न बना, मोर देन हमने यहाँ पे 500% रिटर्न बनाया, 600% रिटर्न बनाया, ठीक है, 600% का इसमें भी मैंने ट्रेड दिया था, 600% रिटर्न बनाया, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ट्रेड मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया, क्या प्लानिंग किया था, क्या क्या था, ठीक है। सो
सब एक मिनट हाँ, इस सबको मैं सबको नहीं, इस सबको रिमूव करता हूँ। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट यहाँ पे था, तो यहाँ पे ना मुझे क्या दिखा था, यहाँ पे ना इंडिया विक्स बहुत हाई था। अब इंडिया विक्स क्या है आपको पता है, जो वॉलेटिलिटी मापती है हमारे इंडियन ऑप्शन में, तो इंडिया विक्स बहुत हाई था इस रेंज में। जब था इंडिया विक्स बहुत हाई था, देखा जाए तो अराउंड 17% इंडिया विक्स हाई था। तो ऑब्वियस सी बात है 17% इंडिया विक्स हाई है तो क्या होगा मार्केट में, क्या होगा, तो मार्केट डाउन की साइड आएगा ही ना। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए कि इंडिया विक्स कैसे प्रॉपर वर्क करता है, तो कमेंट करो, अगर ज़्यादा अच्छे कमेंट आए तो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सो अब इंडिया विक्स हाई था, ठीक है। अब इंडिया विक्स हाई था, जैसे इंडिया विक्स हाई था 19 तारीख के क्लोजिंग के नीचे मुझे कैंडल क्लोजिंग मिला। 19 तारीख का जो डे क्लोजिंग था, ठीक है, 19 तारीख का, अभी 20 तारीख का जो डे क्लोजिंग था उसके नीचे मुझे कैंडल क्लोजिंग देखने को मिला, और मुझे प्रॉपरली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था। देखो ये हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ये हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ये हाई भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया, और जो टारगेट रखा वो मैंने ये ट्रेंड लाइन रखा, जो बहुत ही अच्छा डिमांड जोन की तरह वर्क कर रहा था ये, ठीक है। यहाँ पे रखा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। सेकंड क्या था, मैंने प्लान किया था जब यहाँ से इतना पैरा मोमेंटम आया, यहाँ से इतना पैरा मोमेंटम आया, तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसका हाफ तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। और मैंने इसका हाफ ही एक्सपेक्ट किया और यहाँ पे एंट्री दिया था, ठीक है। ये दो एंट्री तो इजीली मेरा ऐसे इजीली बन रहे थे। उसके बाद जो थर्ड की बात करें, उसके बाद ये थर्ड एंट्री की बात करें, मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने थर्ड एंट्री की बात करें तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने यहाँ से प्रॉपर यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ किया था, ठीक है। 0.6 के एरिया से एक रिजेक्शन आ रहा था मार्केट में, ठीक है। अब मुझे कन्फर्मेशन के लिए वो चाहिए, अब मुझे एक बहुत ही बढ़िया कन्फर्मेशन ये मिल रहा था कि ये जो देखो यहाँ पे मार्केट में बहुत ही अच्छा रिएक्ट किया था, ठीक है। यहाँ से भी रिएक्ट किया और यहाँ से भी रिएक्ट कर सकता है। 0.6 बहुत ही वैल्यूबल फॉर श्योर, 0.6 के पास अगर मार्केट आता है तो फॉर श्योर यहाँ से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सेफली ये टारगेट दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ से कॉल के साइड पे दोबारा ट्रेड नहीं दिया, क्यों, मार्केट कन्फर्मेशन कर रहा था कि मैंने पहले अप मूव दिया, सेकंड भी अप मूव दिया, अगर मार्केट में यहाँ पे स्ट्रेंथ होता तो वाई नॉट, ये हाई ब्रेक करता ना, ये हाई ब्रेक करता तो एक अप ट्रेंड बनता, बट ये हाई इसने ब्रेक नहीं किया, फॉल सडनली फॉल दिखा दिया, फिर एक क्लोजिंग दिया, ठीक है। ये क्लोजिंग में मैंने BTST ट्रेड लिया था, शॉर्ट की मतलब कि पुट बाय किया था, बट मैंने ये टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया था क्योंकि थोड़ा मतलब कि उसमें रिस्क होता है, ठीक है, इसलिए मैंने बाय करने नहीं दिया था, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये ब्रेक दिया, ब्रेक देने के बाद क्या कर रहा है, ये बहुत स्लो मोमेंटम कर रहा है, बहुत स्लो मोमेंटम कर रहा है। तो मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे भी क्या होने वाला है, स्लो मोमेंटम किस लिए कर रहा है। उसके ज़्यादा कि मैंने ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन को मार्क किया, ठीक है। मार्क करने के बाद कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाया, ठीक है, ट्रेंड लाइन लगाया। इसकी जैसे क्लोजिंग मिला, क्लोजिंग पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, जो मैंने SL रखा वो इस बिग के नीचे SL रखा, यहाँ पे टारगेट एक बहुत अच्छा टारगेट दिया। अब देखो मैं आपको इसका जो आय का व्यू है मैं आपको वही समझाया था कैसे क्या मार्केट वर्क करता है। सुनो, अब आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में एक लो और लो पैटर्न चल रहा है, लो, ये लो, हाई, ये फिर लो, या हाई, ये फिर लो, आपको दिख रहा होगा मार्केट एक ऐसा रेंज बना रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसा रेंज बना रहा है। सो क्या बता मार्केट यहाँ पे आगे जगह ऐसे वर्क कर सकता है, ठीक है। ये ऐसा रेंज बना रहा है, ये ऐसा रेंज बना रहा है, ठीक है। अगली बार मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, वरना कंसोलिडेशन करके यहाँ पे आके यहाँ से हाई आर पैटर्न स्टार्ट कर सकता है। जो भी अगर आपको ये ट्रेंड मेरे साथ कैप्चर करना है, ठीक है, आप जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो। अगर आपको शुरुआत में अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि कैसा ट्रेडर है कि नहीं है, आप देखो 10 दिन 8 दिन जितने दिन देखा, हिस्ट्री चेक करो, जाओ मैं कैसे ट्रेडर हूँ हिस्ट्री चेक करो, उसके बाद अगर बिलीव हो तो उसके बाद ट्रेड लेना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है। अब मेरा व्यू जो निफ्टी 50 के लिए रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो डिमांड जोन है, अब इतना हाई डिमांड जोन नहीं है। ये देखो, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम अटेम्प्ट कर रहा है। देखो फर्स्ट टाइम इसने बहुत बढ़िया कैंडल बनाया था, सेकंड टाइम भी बहुत बढ़िया बड़ा कैंडल बनाया था, अब थर्ड टाइम क्या कर रहा है, ये देखो बहुत वीक कैंडल बना रहा है, ठीक है। अब ये एक अच्छा डिमांड जोन नहीं है, अब मैं इसे ब्रेकआउट की तरह ट्रेड लूँगा फॉर श्योर। क्यों, अब सब लोग को ये डिमांड जोन ईजिली दिख रहा होगा। मेजोरिटी जो पीपल हो कोई पैसा नहीं बनाएंगे, जो 1% पीपल है पैसा वही बनाएंगे यहाँ पे। अब जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा,
कंसल्टेशन करेगा फॉर श्योर मैं यहाँ से पी की तरफ भी जाऊँगा और ये पी की तरफ जाऊँगा। मैं यहाँ पे आपको ट्रेड भी दूंगा। हाँ, मुझे मज़ा उस दिन आएगा जिस दिन मार्केट एक्सपायरी हो निफ्टी फिफ्टी का, और निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे आकर कंसल्टेशन करे और यहाँ पे जो पुट राइटर है वो हैवी बाइंग करे, पुट राइटिंग हैवी बाइंग करे यहाँ से। फिर उनका एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा और मार्केट उनका एसएल खाने फॉर श्योर नीचे आएगी मोमेंटम के साथ। तो ये मैं यहाँ पे पी बाय करूँगा और मैं यहाँ पे उसे होल्ड करूँगा। ठीक है, एक्सपायरी के दिन यहाँ पे कंसल्टेशन करे तो फॉर श्योर मैं यहाँ पे इजीली एक ट्रेड लूँगा और मैं अपने टेलीग्राम पे से अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, बस इतना ही था, अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, और अगर आप लोगों को किसी के ऐसे इंडिया बिक्स के ऊपर चाहिए, अगर कोई भी मुझे वीडियो में कोई भी मेरा वर्ड आपको समझ में नहीं आया, उसे कमेंट करो कि सर मुझे इनके ऊपर वीडियो चाहिए, तो श्योर ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो। ठीक है, सो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।